तो दोस्तों एमपी राज्य सहकारी बैंक की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है जो कि भोपाल एमपी की। इसके बारे में अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बता दूं कि इसका टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है, ठीक है, टेंटेटिव डेट्स आ गई। अगर मैं बात करूँ कि इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट क्या है सबमिशन की, तो वो है 6 जनवरी 2026 को शुरू हो गया था और इसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026। ठीक है, पेमेंट भी आपको एप्लीकेशन फीस की इन्हीं दिनों में करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो आपके एग्जाम डेट से 10 दिन पहले होगा। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस वो होगी। उसके बाद अब हम आते हैं पे वेकेंट पोस्ट की मैं बात करूँ, टोटल वेकेंट पोस्ट यहाँ पर 313 जो कैटेगराइज हो रखी है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम की यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 17 है, जिसमें से फीमेल की 0 है, युवा मतलब बताया गया है। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट की 34 से, इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 1 है, ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 की 209 है, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की 5 है, अकाउंटेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड की 47। इसमें कैटेगराइज हो रखा है, आप किस कैटेगरी में आप देखकर अपना पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है पोस्ट वाइज। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 का, इसमें आपका बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या फिर ठीक है, उसके बाद 2 इयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 का। इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन या फिर सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए सीए आईसीडब्ल्यू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलेवेंट वर्क होना चाहिए आरबीआई लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट, इसमें भी फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, सेकंड क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरा है आरबीआई लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशन, 2 साल का आपका काम होना चाहिए। उसके बाद ब्रांच मैनेजर का, इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, सेकंड क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आरबीआई लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूशन से आपका 1 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोग्रामर का, इसमें आपका वही बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस ये सब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 2 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अकाउंटेंट मिडिल मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन या सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं पे स्केल के में बात करो तो यहाँ पे दिया हुआ है, हर जगह का अलग अलग है, कौन से लेवल का कितना है, तो आप देखिए आपका कौन सा है। उसके बाद आता है यहाँ पर एज यहाँ पर मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन से यहाँ बताया गया कैंडिडेट जो है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/12/1990 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30/11/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर कैटेगरी 2 एंड अकाउंटेंट का। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो कि ओनली फॉर एमपी स्टेट डोमिसाइल्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल है, अदर बैकवर्ड के लिए 5 है, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है, पर्सन विद बेंच डिसेबिलिटी 5 है, कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग ऑन एनी बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश उनका 5 है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस आपके कितने हैं। ठीक है, मैंने बता दिया 6 से 20 तक भरनी है। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 800 है प्लस 18% जीएसटी है, 1100 प्लस 18% जीएसटी फॉर ऑल अदर्स। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे आपको सीक्वेंस में प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सबके 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है, यानी कि 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। वर्जन आपका इंग्लिश और हिंदी आएगा एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, टाइम अलॉटेड है 30, सिर्फ जनरल अवेयरनेस में 20 मिनट्स है, बाकी सबका 30 टोटल 140 मिनट्स। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये किनके एग्जामिनेशंस का, ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 यानी कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और इंटरनल ऑडिटर का है। दूसरा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 टू ब्रांच मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 और अकाउंटेंट का, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी वही क्राइटेरिया है। यहाँ पे ऊपर में जनरल अवेयरनेस में 20 मिनट्स है और यहाँ पे 25 मिनट्स है, पर ड्यूरेशन सेम है। अब आते हैं इंटरव्यू फॉर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट और इंटरनल ऑडिटर का। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास उनके 40% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए इन प्रोफेशनल नॉलेज एंड 40% ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए
ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, तभी वो एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फॉर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 टू ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर टू अकाउंटेंट, इसमें जो कैंडिडेट है उनका भी 40% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स को कंसोलिडेट करके होगा। जो भी इंटरव्यू में जो भी आपको पोस्ट मिलती है इन द डिस्ट्रिक्ट बैंक, वो रिस्पेक्ट DCCBS में जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के बाद, उनको जो भी ओरिजिनल कॉपीज जिसकी बोली जाएंगी डॉक्यूमेंट्स की, वो देनी होगी, और जो सिलेक्टेड है उन्हीं को वही लोग अप्लाई करेंगे DCCBS में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ है। यहाँ पे जैसे MP का है तो उनका भोपाल में पड़ेगा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, ठीक है। तो मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।